करके अपने सभी नेताओं का, और आज के बाद ये जो स्थान बना है पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, जहां कई बार हमारे छोटे पार्टी कार्यालय में बहुत लोग नहीं आ पाते थे। इसीलिए ये बड़ी जगह बनाकर जिसमें हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अपने सभी विधानसभा के नेता समय समय पर अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता की सुनवाई करते रहेंगे। जहां आजमगढ़ ने 10 विधानसभाएं 2 लोकसभा जिताई है, नेताजी को, धर्मेंद्र को और मुझे बहुत कम समय के लिए मौका दिया यहाँ सेवा करने का। हम आजमगढ़ की जनता को और खासकर पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जो विकास की गति समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, उस विकास के रास्ते को और आगे ले जाने का काम करेंगे। ये एक्सप्रेसवे का बनना, इसका अलाइनमेंट, इसकी टेक्निकल डिजाइन, फाइनेंशियल बिड या जितने भी एक्सप्रेसवे के मानक होते हैं, उस मानक के तहत और देश की सबसे प्रतिष्ठित जो कंपनियां थी, उन कंपनियों को टेंडर देकर के केवल इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि 17 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनी गई थी, सरकार में एलओआई नहीं इशू हुआ था, हालांकि इलेक्शन कमीशन से परमिशन भी मिल गई थी और एलओआई इशू नहीं हुआ था और परिस्थितियां बदल गई, सरकार नहीं बनी। जिस क्वालिटी का समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था, विधानसभा के सामने हमारे साथ जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, आदरणीय हमारे दुर्गा प्रसाद जी, रामासे विश्वकर्मा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, संग्राम, या जितने भी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अंबिका चौधरी जी, आदरणीय अंबिका चौधरी जी, ये सब लोग शामिल थे उस विधानसभा के सामने। लैंड एक्विजिशन से लेकर के आगे, तो जिस मानक के साथ ये बनना था, उस मानक के साथ नहीं बनाया सरकार ने, जिसकी वजह से आज भी उछलते हुए आना पड़ता है। और सोचिए तो आप इस बात को कि मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गोरखपुर लिंक बनाया है, वो भी शायद 6 लेन का नहीं बनाया, और बनते बनते जो पहले बन जाना चाहिए था, शायद इतना महंगा कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना होगा। जो उंगली दूसरों पे उठाते थे, अभी जो उद्घाटन हुआ है 90 किलोमीटर का लगभग, वो 7,000 करोड़ से ऊपर का बना है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? और वो भी 4 लेन। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि 4 लेन सड़क होती है, 6 लेन एक्सप्रेसवे होता है। और जो सुविधाएं यहाँ दी गई थी, एक मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर, उसके एक्ट के तहत डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, या और जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, सुनने में आया है कि पुराने कर्मचारियों को हटा करके नए कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। ये आउटसोर्स की व्यवस्था ये इसलिए लागू की है बीजेपी कि अपने लोगों को खुश कर सके, अपने लोगों की कंपनियों को काम दे सके। समाजवादी सरकार बनने पर फेस वाइज इस आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म होने से पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म होती है और आरक्षण खत्म होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। इन्हें वोट का डर है, इसलिए सीधे सीधे नहीं कहते हैं। इसीलिए समाजवाद या सेकुलरिज्म के बहाने पीछे से ये साजिश रचते हैं। समाजवादी व्यवस्था, जहां हमें संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए सोशलिज्म, दोनों तरह की
आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए जो समाजवादी व्यवस्था लागू की है उसके खिलाफ ये लोग हैं। इसीलिए समय समय पर ये सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, जो नवाजवादी बोलते हैं, जो डी कंपनी बोलते हैं। सच्चाई तो ये है, नवाजवादी लोग बोलने वाले जब उनकी पार्टी की स्थापना हुई थी तो लगता ये है कि उनकी फंडिंग किसी और ने की थी, जिसकी वजह से आज भी उन्हें नवाजवादी याद है। ये रिसर्च का विषय है। मुझे उम्मीद है कि आप रिसर्च कर करके सच्चाई बताएंगे, और जब सच्चाई सामने आएगी तो आप पाएंगे कि कभी इन्होंने अपने स्थापना के समय पर अपने कार्यक्रमों को सहयोग करने के लिए कुछ ऐसी लोगों का साथ लिया था, वो अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं।